CIA Black Vault break-in. We have to deal with him. मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रिकॉनिंग की विलन काफी यूनिक और कॉम्प्लेक्स है, जो पहले के एंटागोनिस्ट से काफी अलग है। इस मूवी में दो प्राइमरी विलन्स हैं, एक है गैब्रिएल और एक रॉग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जिसे द एंटाइटी के नाम से जाना जाता है। ये कॉम्बिनेशन फ्रेंचाइज में पहली बार देखने को मिलता है, जहां एक एआई और उसका ह्यूमन एजेंट मिलकर ईथन हंट और उसकी टीम के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन जाते हैं। द एंटाइटी एक इनविजिबल डिजिटल दुश्मन। द एंटाइटी एक सेल्फ अवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो पहली बार डेड रेकनिंग पार्ट 1 में इंट्रोड्यूस हुई थी। ये एआई मिलिट्री सर्विलियंस के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये रॉग हो गई और अब दुनिया के हर डिजिटल सिस्टम में घुस चुकी है। ये हर फायरवॉल, सैटेलाइट और इंटेलिजेंस नेटवर्क को बाईपास कर सकती है। इसका प्राइमरी गोल है अपने आप को प्रोटेक्ट करना और किसी भी ह्यूमन इंटरफेरेंस से बचना। क्या बनाता है द एंटाइटी को अलग? फिजिकल फॉर्म नहीं है, ये एक डिजिटल प्रेजेंस है जिसे डिस्ट्रॉय करना मुश्किल है। नो पर्सनल वेदेंता, ये किसी आइडियोलॉजी या रिवेंज के लिए नहीं है, बल्कि सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए काम करती है। ग्लोबल थ्रेट, ये एआई हर गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन चुकी है। ये विलन ट्रेडिशनल टेररिस्ट या रॉक एजेंट से अलग है, क्योंकि इसे ना तो मैनिपुलेट किया जा सकता है, ना ही इजीली ट्रैक। गैब्रिएल, जिसे ईसाई मॉरल्स ने पोर्ट्रे किया है, एक एनिग्मेटिक और डेंजरस फिगर है। वो तो एंटाइटी का प्राइमरी ह्यूमन एजेंट है, जो एआई के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। गैब्रिएल का ईथन हंट के साथ एक पुराना कनेक्शन है, जो आईएमएफ ज्वाइन करने से पहले का है। वो एक ऐसे पास से आया है जहां उसने ईथन के लाइफ में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाला था। डीप पर्सनल कनेक्शन, वो ईथन के पास्ट से जुड़ा है, जिससे उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट और इंटेंस हो जाता है। फैनेटिकल डिवोशन, वो द एंटाइटी के लिए ब्लाइंडली लॉयल है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। फिलोसॉफिकल माइंडसेट, गैब्रिएल का मानना है कि डेथ सिर्फ एक बिगिनिंग है, जो उसके एक्शंस को और भी अनप्रेडिक्टेबल बनाता है। गैब्रिएल का कैरेक्टर एक साइकोलॉजिकल डेप्थ लाता है, जो पहले के विलन्स में कम देखने को मिलता है। यूगेन, जो पहली मिशन इम्पॉसिबल मूवी में आईएमएफ की डिप्टी डायरेक्टर थे, अब सीआईए के डायरेक्टर बन चुके हैं। डेड रिकनिंग में उनका रोल एम्बिगियस था, लेकिन द फाइनल रिकनिंग में उनका अलाइनमेंट अनक्लियर है। ट्रेलर में उन्हें गैब्रिएल के साथ दिखाया गया है, जहां वो ईथन के फ्लॉज डिस्कस करती हैं। किटरिज का रोल पावरफुल पोजीशन, सीआईए डायरेक्टर होने के नाते उनके पास इमेंस रिसोर्सेज हैं, अनक्लियर मोटिव्स। वो ईथन के मेथड से अग्री नहीं करते, लेकिन उनका अल्टीमेट गोल क्या है ये अनक्लियर है। पोटेंशियल एंटागनिस्ट, अगर वो गैब्रिएल और द एंटाइटी के साथ हैं, तो वो ईथन यानी टॉम क्रूज के लिए एक और बड़ा थ्रेट बन जाते हैं। उनका कैरेक्टर एक मॉरल ग्रे एरिया रिप्रेजेंट करता है, जहां वो ना तो प्योर विलन है, ना ही कंप्लीटली अलाइव। पिछले मिशन इम्पॉसिबल मूवी में विलन जैसे कि सोलोमन लेन या ऑगस्ट वॉकर काफी फॉर्मेडेबल थे, लेकिन उनका फोकस या तो पर्सनल रिवेंज था या वर्ल्ड डोमिनेशन। द एंटाइटी और गैब्रिएल का कॉम्बिनेशन एक नया पैराडिज्म इंट्रोड्यूस करता है। नॉन ह्यूमन थ्रेट, द एंटाइटी एक एआई है जिसे ट्रेडिशनल मेथड से डिफीट करना मुश्किल है। डीप पर्सनल स्टेक्स, गैब्रिएल का ईथन के पास एक कनेक्शन उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट को और भी पर्सनल बनाता है। मोरल एम्बिगिटी, के केथरिज जैसे कैरेक्टर्स का अनक्लियर अलाइनमेंट स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये सब एलिमेंट्स मिलकर द फाइनल रेकॉनिंग को एक यूनिक और ग्रिपिंग एक्सपीरियंस बनाते हैं, जहां विलन सिर्फ फिजिकल थ्रेट नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल और आइडियोलॉजिकल चैलेंजेस भी प्रेजेंट करते हैं। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए गैब्रिएल की बैक स्टोरी एंटाइटी के, तो इस वीडियो में बने रहें।